डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे लिस्ट हम बात करते हैं कि लिस्ट है बिल्कुल सेम उसी तरह से टुपल है, उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ है हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टुपल है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं टुपल जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी लिस्ट की तरह की है, थोड़ा सा सिंटेक्स में फ़र्क है वो भी हम देखेंगे। इसका जो इंसर्शन ऑर्डर है वो भी इसके अंदर प्रिजर्व रहता है जैसे लिस्ट में रहता है। उसके बाद इसके अंदर हेट्रोजीनियस वैल्यूज़ भी हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में करते हैं, मतलब आप इंटीजर के ऑब्जेक्ट स्टोर कर लें, आप स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर लें, तो आप इसके अंदर सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। अब इनको एक्सेस करने का तरीका वो भी सेम है, चाहे आप इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर लें, चाहे आप इसको स्प्लिट मेथड के ज़रिए एक्सेस कर लें। तो मतलब बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्ट आपको ऐसा चाहिए जिसमें आप एक दफ़ा वैल्यू रखवा दें और वो आप चेंज करना नहीं चाहते, तो आप जो है वो टुपल की जो है डाटा टाइप वो यूज़ करेंगे। तो पाईचार्म खोलते हैं। पाईचार्म में लास्ट टाइम हमने देखा, ओके, यहाँ पे अब लास्ट थी लिस्ट ds के नाम से फ़ाइल, तो हम नई फाइल बना लेते हैं पाइथन फाइल, और इसका नाम लगते हैं टुपल ds। ओके, ये फाइल इसके में अगर सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स में ये है सिंटेक्स, उसमें हम ये करते हैं कि जैसे हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के अंदर हमने यूज़ किया था जो है ब्रैकेट, यानी कि लिस्ट जो डेटा टाइप थी उसका जो सिंटेक्स था लिस्ट ds और सिंटेक्स, उसका वो सिंटेक्स था कि हम कहते थे ये वाली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, ये है लिस्ट का सिंटेक्स। इसी तरह अगर मैं टुपल की बात करूं तो टुपल का जो सिंटेक्स है सिंटेक्स वो है दी पैरेंथेसिस 1, 2, 3, 4, 5। ये पैरेंथेसिस जब आते हैं तो इसका मतलब है टुपल। अब अगर मैं बात करूँ इसको मैं कहता हूँ t इज़ इक्वल टू पैरेंथेसिस 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो, तो टाइप ऑफ, मैं इसकी डाटा टाइप को देखता हूँ कि इसकी डाटा टाइप कौन सी, उसको मैं कहता हूँ t। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट। ये देखें वो कह रहा है कि इसकी क्लास जो है वो टुपल है, यानी कि इसका एक तरीका ये है। उसके बाद बाकी अगर मैं तरीक़ों की बात करूं तो एक तो ये सिंटेक्स हो गया, दूसरा सिंटेक्स है कि मैं कह दूं कि इसको बंद करते हैं, फिर मैं कहता हूं कि t इज़ इक्वल टू, मैं खाली दे देता हूँ ब्रैकेट, और इसी तरह ये प्रिंट करता हूँ, तो फिर भी मेरी ये टुपल डाटा टाइप ही होगी। यहाँ से किया रन, फिर उसने दे दिया टुपल, ठीक हो गया। फिर इसको मैं करता हूँ कमेंट, और आगे t इज़ इक्वल टू मैं लिख देता हूँ सपोज़ 1, 2, 3, 4, 5, और इसको कहता हूँ कि प्रिंट कर दो टाइप ऑफ t। इसको किया और उसने कह दिया टुपल। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको कोई भी नहीं देते, ब्रैकेट नहीं देते, मिडिल ब्रैकेट नहीं देते, पैरेंथेसिस नहीं देते, तो वो टुपल कंसिडर करता है। तो एक ये तरीका है। उसके बाद हम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि t इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ 10, कॉमा, उसके बाद सेम प्रिंट करते हैं हम, राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये आ गया जी मेरा टुपल। अगर इसको देखें, ये देखें इसने दे दिया टुपल। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, यानी कि अगर आप इसे दे दें बगैर कॉमे के, यानी कि मैं कह दूं कि t इज़ इक्वल टू, मैं इसके अंदर दे दूं 10,
और फिर इसे प्रिंट करूं तो ये देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये टुपल नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको ले लेगा इंटीजर। तो टुपल के लिए ये थोड़ी सी है प्रॉब्लम कि या तो आप पैरेंथेसिस लगाएं ना, मतलब अगर एक से ज़्यादा वैल्यू हैं तो कॉमे के साथ दें तो ऑटोमेटिकली वो उसको टुपल कंसिडर कर लेगा। अगर आप इस तरह ब्रैकेट में देंगे तो फिर वो कहेगा कि ये कोई इंटीजर की डाटा टाइप है। या अगर आप इसको ये हटा के आप 10 भी कर देते हैं तो फिर भी ये कहेगा कि ये कोई इंटीजर डाटा टाइप है। मैंने राइट क्लिक किया, इसको रन किया, ये देखिए उसने कहा जी इंटीजर। मैं दे देता हूँ 10 कॉमा और राइट क्लिक किया, फिर रन किया तो ये देखें ये कह रहा है टुपल है। तो कॉमा ज़रूरी है इस केस में अगर आपने टुपल को डिफ़ाइन करना है, राइट जी। तो टुपल डिफ़ाइन करने के ये सारे के सारे मेथड्स हैं। ये तो हो गया, हमने सीधा उसको करके सिंटेक्स के ज़रिए उसको कर लिया, क्या कहते हैं, डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद है कि हम सपोज़ मैं कहता हूँ कि जी मैंने लिस्ट डिफ़ाइन करनी है, लिस्ट को टुपल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ L इक्वल टू, ये हमारी पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट है, कॉमा 2 3 4 और 5, ये मेरे पास लिस्ट बन गई। इसको मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो टाइप ऑफ L। पहले हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करो तुम L को। तो ये देखिएगा ये कह रहा है कि जी ये लिस्ट है, राइट क्लिक किया, रन किया, ये देखिए ये कह रहा है जी ये हमने प्रिंट कराई लिस्ट और नीचे हमने उसको उसकी क्लास भी प्रिंट करवा ली। फिर मैं कहता हूँ कि तुम क्या करो कि इसको कन्वर्ट कर दो। तुम करोगे T इक्वल टू, इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो आपने वही वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, टुपल को कर दो, लिस्ट को टुपल में कन्वर्ट कर दो और फिर ये दोनों काम करो, प्रिंट करो और इस तरह से। अब मैंने टी करना है यहाँ पे और यहाँ पे भी आके मैंने टी करना, राइट क्लिक किया, इसको रन किया तो ये देखिए पहला वो कह रहे जी ये लिस्ट है और उसका क्लास उसने बता दी कि लिस्ट है। फिर हमने उसको टुपल में कन्वर्ट किया, उसको प्रिंट करा दिया और फिर उसकी क्लास की तो उसने कहा जी ये जो है ये टुपल है। ठीक हो गया। तो एक ये है हम इसको डिफ़ाइन करने का हमारा एक ये तरीका। तो यानी कि मैं लिस्ट को, और भी मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, हम उनको यानी कि इस तरह से लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और भी है, हम और भी देख लेते हैं मैकेनिज़्म। तो लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने टुपल बनानी है, कैसे बनानी है, रेंज से बनानी है। मैं कहता हूँ T इज इक्वल टू टुपल ऑफ, उसको मैं कहता हूँ रेंज, क्या दूँ मैं, रेंज दे देता हूँ 10 की, राइट। और इसको मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो T को, राइट क्लिक किया, इसको रन किया तो ये इसने मुझे टुपल बना दी 0 से लेके 9 तक। यानी कि रेंज से मुराद है कि वो 10 एलिमेंट की हमें टुपल क्रिएट करके दे देगा। तो ये हो गया एक तरीका कि हमने देख लिया कि रेंज के ज़रिए भी उसको कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, तो मैंने बताए थे दो मैकेनिज़्म हैं। एक तो ये है कि जैसे इंडेक्सिंग है हम उस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप स्लाइसिंग के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब मैंने किया प्रिंट ऑफ टी, पूरी मेरे पास टुपल प्रिंट होगी। अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो तुम टी ऑफ, कौन सा प्रिंट, मैं कहता हूँ 2 प्रिंट कर दो। तो ये जो सेकंड इंडेक्स है उस पर जो भी वैल्यूज़ हैं मेरी वो प्रिंट कर देगा, 0 1 2। तो यही मेरा इंडेक्स होता है। ये इंडेक्सिंग भी है और इसका अब नंबर भी है, यानी कि इसकी इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से। ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। यानी कि अगर 10 तक आपने पहुंचना है तो 10 लिखेंगे तो वो 9th जो इंडेक्स नंबर है वो वाली वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये हो गया बाय इंडेक्स। अब इसका मैं नेगेटिव देखूं तो ये तो सपोज़ मैं इसे कहता हूँ 0 और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट। हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पॉजिटिव में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इंडेक्स इसके, और नेगेटिव में फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। राइट टू लेफ़्ट का मैकेनिज़्म ये है कि वो -1 से स्टार्ट होते हैं,
जो लास्ट मोस्ट जो लास्ट हमारा इंडेक्स होता है, जो उस पर जो वैल्यू होती है वो -1 पे होती है। उसी तरह उससे पिछली -2 पे, फिर -3 पे और -4 पे, इसी तरह चलती जाती है। लाइक इसको मैं कहता हूँ -1, राइट क्लिक किया और इसको रन किया। ये देखिए, ओ सॉरी, इधर मैंने टी ऑफ -1 करना था। राइट क्लिक किया, इसको रन किया, तो ये देखिए इसने जो वैल्यू मुझे दी, टी ऑफ 0 ने दी मुझे 0 वैल्यू और टी ऑफ -1 ने मुझे दी -9 वैल्यू। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लाइक मैं इधर -9 कर देता हूँ अगर, तो ये मुझे फर्स्ट वैल्यू दे देगा। -9 किया, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। सॉरी, -9 10, क्योंकि 10 है ये, वो पॉजिटिव में 9 तक जाएंगे, नेगेटिव में हम पूरे नंबर रखेंगे। ये देखिए दोनों जगहों पे 0 0 मेरे पास आ गया, राइट। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग से इस तरह से जाना है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से आपने इस तरह से जाना है। अब इसी को सपोज मैं कहता हूँ कि बाय स्लाइस, इसको मैं कहता हूँ एक्सेस बाय इंडेक्स, राइट। इसको मैं करता हूँ बंद और मैं इसको कह देता हूँ अगला एक्सेस बाय स्लाइस। तो स्लाइस के अंदर भी मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी टी इक्वल टू है जी मेरा टुपल है, और उसको मैं कह देता हूँ कि रेंज एक डिफ़ाइन कर देते हैं हम, उसी तरह से 10 की रेंज डिफ़ाइन कर देते हैं, चलें। और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट करो तुम टी को, और उसके बाद तुम प्रिंट करो। अब हम उसकी करते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के अंदर हम जो था वही, पर नेगेटिव के लिए आपने राइट से माइनस वाली वैल्यूज़ देनी है, पॉजिटिव के लिए आपने 0 से आगे 9 तक वैल्यूज़ देनी है। अब मैं कहूँ कि टी ऑफ, मैं कहता हूँ कि टी ऑफ कहाँ से, मैं कहता हूँ 2 से स्टार्ट करो और 7 तक जाओ। तो इसको राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखिए 2 से ये 7 तक हमें वैल्यू दे दी। अब स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब स्लाइसिंग से मैं आपको बता दूँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। स्लाइस ये करता है कि आपने क्या करना है कि इधर देना है बिगिन, फिर आपने देना है एंड -1, और फिर हम देते हैं उसका स्टेप। अब इनको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो बिगिन तो हो गया मेरा 0 1 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स है, यानी कि 0 1 2, ये 2 से स्टार्ट करो, और एंड इंडेक्स है एंड -1। इसको बिगिन इंडेक्स अगर मैं कह दूं इंडेक्स, इसी तरह एंड इंडेक्स, राइट। एंड इंडेक्स है मेरा 7। तो अगर मैं इसको देखूं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने कहा जी एंड इंडेक्स -1, तो -1 करेंगे तो ये 6 तक आ जाएगा, राइट। तो ये हमें दे रहा है हमारी टुपल स्लाइस का। इसी को अगर मैं लेता हूँ नेगेटिव में, इसको मैं कहता हूँ नेगेटिव स्लाइस, सॉरी नेगेटिव स्लाइस, इसको कह देते हैं हम पॉजिटिव स्लाइस, पॉजिटिव स्लाइस, राइट। इसको कह देते हैं पॉजिटिव स्लाइस। अब नेगेटिव स्लाइस में क्या होता है, बिगिन इंडेक्स एंड इंडेक्स -1 इसमें नहीं होता, और आगे हम इसका स्टेप देंगे। तो उसके लिए अगर मैं कहूँ कि प्रिंट करो इसको, अगर मैं ये करूँ -1 -2 -3 -4, सपोज मैं इसका स्टार्ट दे देता हूँ -4 और कॉलर, उसके बाद मैं कहता हूँ 2 तक सपोज हम जाते हैं, ये 10 है, ये 9 है और ये 8 है, मैं कहता हूँ -8 तक जाओ, यानी कि इधर आके मैं कहता हूँ -8 तक जाओ, और स्टेप में कहता हूँ -1, कि 1 स्टेप आप दे दें ठीक है, ना दें तो
फिर भी ठीक है, ये सिंटेक्स में ये हो गया। राइट क्लिक किया, रन किया। ओह सॉरी, इसमें स्टेप हम नहीं देंगे, :-1 इस तरह से स्टेप देखें। राइट क्लिक, रन किया, ये देखें इसने कहा 6 5 4 3 और 2 ये क्यों नहीं लेके आया, इसको -9 करना था। राइट क्लिक, रन, ये आ गया। अब ये देखिए, मैंने कहा जी ये इसको नेगेटिव में लेके जाओ, तो उसने कहा 6 5 4 3 2, तो वो इस तरह से लेके आ गया। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है और वो थी हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इसको बगैर स्टेप दे के देख लेते हैं कि क्या बिहेवियर है। तो ये देखें, इसने कुछ भी नहीं दिया। तो -1 देना ज़रूरी है ताकि आप उसे बताएं कि मेरा जो मोड है उसको एक्सेस करने का, वो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट है। -1 कर देंगे तो वो नेगेटिव चलेगा, +1 कर देंगे तो वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो स्टेप होता है वो +1 होता है, यानी कि अगर मैं इसको नहीं देता तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट चलेगा। इसी वजह से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चलेगा। इसी वजह से इसने कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि उसको इंडेक्स ये मिल नहीं रही। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि हमने देख ली स्लाइसिंग। एक स्लाइसिंग में और है तरीका कि लाइक मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ सबको, स्लाइस। अच्छा, मैं कहता हूँ t = टुपल बना देते हैं 10, 20, 30, 40, सॉरी 20, 30, 40, 50, 6। ये मेरी बन गई जी टुपल। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर दो t को, राइट। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो तुम t(5) हमने कहा, तो ये प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली। रन किया, इसने मुझे दे दिया जी 60 या 5, राइट। अब मैं कहता हूँ प्रिंट करो t(6), अब है ही नहीं, मतलब 6 लोकेशन इसके अंदर है ही नहीं। तो देखते हैं कि क्या करता है। रन किया तो ये दे देगा हमें एरर कि टुपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये इंडेक्स की सूरत में ये आपको कहेगा कि जी वो रेंज में नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको स्लाइस कर दूं, मैं कहूँ 0 से चलो और 6 तक पहुँचो, अब 6 इंडेक्स इसके अंदर नहीं है, लेकिन अब ये एरर हमें नहीं देगा। अब स्लाइसिंग के अंदर वो अगर मैक्स आपके जितने भी इंडेक्स हैं वहाँ तक आपको सारा डाटा डिस्प्ले कर देगा, लेकिन आपको कोई एरर नहीं देगा, राइट जी। ये हो गया हमें कि आपको इंडेक्सिंग में वो एरर दे देगा, स्लाइसिंग में कोई किसी किस्म का कोई एरर, कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट ये नहीं करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम, वो है लाइक मैं हम कहता हूँ टुपल वर्सेस इम्यूटेबिलिटी। अब इम्यूटेबिलिटी हमने बात की, मैंने कहा जी इसमें बेसिक जो डिफरेंस है हमारी लिस्ट में और टुपल में वो यही है कि ये इम्यूटेबल है और जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। यानी कि लिस्ट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, टुपल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैं कहता हूँ कि t = टुपल बनाता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने दे दिया उसको एक टुपल, ठीक है। इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट ऑफ t, ये हमने इसको प्रिंट कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि t(1) पे तुम रख दो जाके 70, राइट। कि मैं जैसे लिस्ट है, अगर ऊपर मैं लिस्ट की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे मैं कहता हूँ L =
सेम बना लेते हैं इसको और उसको। ये आ गई जी मेरे पास लिस्ट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एल, एल कर लिया और मैं कहता हूँ एल ऑफ, मैं कहता हूँ 2 इज़ इक्वल टू 70। सेम काम किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद किया तो लिस्ट के अंदर मैंने राइट क्लिक किया, इसको रन किया तो ये देखें इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट कर दो, प्रिंट एल, राइट क्लिक किया, रन किया तो उसने मुझे ये वाला जो इंडेक्स है ये ओवरराइट हो चुका है। मतलब म्यूटेबिलिटी है कि आप लिस्ट में कंटेंट उसका चेंज कर सकते हैं। जबकि टुपल की अगर मैं बात करूं, यही काम मैं कराता हूं टुपल में। इसको किया बंद और इसको कर लेते हैं हम ओपन। हमने ये 70 किया और नीचे मैं कह देता हूं प्रिंट कर दो तुम टी को, टुपल को प्रिंट कर दो। राइट क्लिक किया, रन किया तो ये देखिए ये एरर दे रहा है, टुपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट दी आइटम असाइनमेंट। तो यानी कि आइटम असाइनमेंट ये सपोर्ट नहीं करता। ये आ गई टुपल की बात। तो ये यानी कि इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये इम्यूटेबल है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ हैं जो वो चेंज नहीं हो सकती, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं कि हम इस पे जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर टुपल, राइट। उसके लिए ये है कि मैं इसको अगर करूँ, मैं कहता हूँ कि t इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 टुपल मैंने बनाई। इसको मैं कह देता हूँ T1, फिर मैं कहता हूँ कि T2 इज इक्वल टू, इसी को कॉपी कर ले, दो सेम मैंने टुपल बना दी। और अब मैं चाह रहा हूँ सपोज़ कि इनको आपस में दोनों को प्लस करूँ और एक तीसरी टुपल बना लूँ। मैं कहता हूँ कि T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 और नीचे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करो T3 को, राइट क्लिक किया, इसको रन किया तो ये देखिए उसने क्या किया कि आगे उसके कंकैटिनेट कर दी, यानी कि इसके बाद उसने उसको लगा दिया। तो ये ऐड का ऑपरेशन है। आप इसको यानी कि टुपल को एक को दूसरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सपोज़ इसी को मैं करूं, अगर T3 बनाऊं एक टुपल और मैं इसे कह दूं कि मल्टीप्लाइड बाई 3, तो अब ये क्या करेगा, ये टुपल को 3 टाइम्स कर देगा। राइट क्लिक किया, उसको रन किया तो ये देखिए वो उसने किया था T3 था, T3 उसी के अंदर उसने T1 को 3 टाइम्स कर दिया। 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 उसने उसको 3 टाइम्स कर दिया है, राइट जी। ये हो गया, उसको हमने क्या कहते हैं ऐड भी कर लिया और उसके अंदर क्या कहते हैं उसको मल्टीप्लाई भी कर लिया। इसके बाद है हमारा कि जी टुपल के अंदर हम जो है इसके कौन कौन से हैं फंक्शन, मतलब डिफरेंट फंक्शन जो कि टुपल के अंदर हमें काम देते हैं। नंबर 1 पे है, उसको हम कहते हैं लेंथ का फंक्शन, लेंथ का फंक्शन है। इसको मैं कहता हूँ कि जी t इज़ इक्वल टू 1, 0, 20, 30, 40 और नीचे मैं कहता हूँ कि तुम प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ t। तो ये मुझे उसकी टोटल जो है लेंथ रिटर्न कर देगा। राइट क्लिक किया और इसने कहा जी 4 एलिमेंट हैं इस टुपल के, मैं इधर कर देता हूँ एक और ऐड कर देता हूँ। अब रन करते हैं, अब आंसर आएगा जी मेरे 5 एलिमेंट्स हैं इस टुपल की। उसके बाद है इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती कि हम सपोज मैं इधर कहता हूँ एक और कह देता हूँ 50 और फिर मैं नीचे कहता हूँ प्रिंट करो तुम मसलन
कि मैं कहता हूँ टी डॉट काउंट करो क्या 50 को काउंट करो कि मुझे बताओ कि कितनी टाइम्स हैं इस टुपल के अंदर। तो वो कह रहा है जी 2 टाइम्स, राइट। उसके अंदर आपने अगर फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स हैं तो आप उसको काउंट लिखेंगे। इसी को अगर मैं कर देता हूँ कि प्रिंट करो टी डॉट काउंट, काउंट में मैं कह देता हूँ 10, तो ये आएगा आंसर 1, क्योंकि वो 1 टाइम है। रन किया तो ये कह रहा है जी ये 1 टाइम, राइट। तो ये हो गया हमारा काउंट जो है फंक्शन वो। उसके बाद आ जाता है हम देखते हैं, इसको कॉपी किया, फिर मैं कहता हूँ कि मैं सपोज़ मैं कह देता हूँ कि मुझे फाइंड करना है कि जो मेरा है क्या कहते हैं, मेरा इंडेक्स जो है, मैं सपोज़ कहता हूँ कि मुझे बताओ कि 50 पे कौन सा इंडेक्स है। तो मैं कहता हूँ टी डॉट इंडेक्स ऑफ 50 मुझे बताओ। तो राइट क्लिक किया, रन किया, तो इसने मुझे बता दिया 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4। तो ये 4 तक मुझे ले गया कि उसका जो इंडेक्स है वो 4 है। अब सॉरी 0 1 2 3 4 ये मुझे ले गया यहाँ तक कि उसका जो इंडेक्स है वो 4 है। अब ये सेकंड को नहीं दे रहा, हमें जो फर्स्ट अकरेंस होगी उसका ये हमें रिटर्न कर देगा, राइट। अब मैं दे देता हूँ सपोज 20, तो ये मुझे उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देख कह रहा है कि ये 1 पे है, 0 1, यानी कि 1 पे है हमारा वो इंडेक्स, राइट जी। इसको भी बंद करते हैं। अब मैं कहता हूँ सपोज़ यहाँ पे है मेरे पास 60, ये है मेरा 30, ये है मेरा 20, ये है मेरा 10, ये है 50। अब सपोज़ मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैंने सॉर्ट करना है, तो मैं कहता हूँ प्रिंट करो टी डॉट सॉर्टेड ऑफ टी। तो इसको जब मैं लिस्ट दूंगा सॉर्टेड के मेथड को, फंक्शन को पूरा टुपल दूंगा, तो ये उसको मुझे सॉर्ट करके प्रिंट कर देगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये देखने उसने उसको सॉर्ट कर दिया। जबकि हमारी वैल्यू थी पहली 60, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 50, फिर 50, तो इसने उसको सॉर्ट कर दिया हमें, हमारे लिए, राइट जी। अब इसी तरह से अगर मैं मेरे पास हो कि अब मैंने जो सॉर्ट करना है इसको रिवर्स ऑर्डर, तो उसका भी तरीका है। ये मैंने उसको सॉर्ट किया इस तरह से, और दूसरा मैं कहता हूँ कि तुम सॉर्ट करो। सॉर्ट करने के साथ तुम कह दो कि कॉमा, इसको कह दो इसका एक पैरामीटर है रिवर्स, और उसको मैं कह देता हूँ ट्रू। ट्रू का टी बड़ा होता है इसके अंदर, पाइथन के अंदर, जावा की तरह नहीं है, उसमें स्मॉल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये फॉल्स होता है, रिवर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स होता है। तो इसको मैं अगर राइट क्लिक करूं और रन करूं, तो ये देखिए 10 20 30 50 50 60 60 50 50 30 20 10, तो ये उसने उसको रिवर्स कर दिया। तो ये भी मतलब हम इस तरह से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ इसको बंद कर दूँ कि हमने मिन और मैक्स ढूंढना है। इसमें से मैंने इस टुपल में से मिन और मैक्स वैल्यूज ढूंढनी है। मिन एंड मैक्स, राइट। तो मैं कहता हूं कि प्रिंट करो मिन, लाइक मैं कहता हूं मिन ऑफ टी। लिस्ट जो टी है, टुपल जो टी है, उसमें से मुझे मिनिमम वैल्यू दे दो, और इसी तरह मैं कहता हूँ प्रिंट करो मैक्स टी में से जो उसकी मैक्स वैल्यू है वो भी मुझे प्रिंट कर दो। राइट क्लिक किया, रन किया, इसने मुझे दे दिया जी मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 है, और जो मैक्स वैल्यू है वो है हमारी 60। अब उसके बाद जो है हमारा
ये तो आ गई इसके मिन और मैक्स हमने जो निकाला, इसको भी मैं करता हूँ बंद। टुपल बाद है जी अनपैकिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग। टुपल पैकिंग एंड अनपैकिंग, इससे मुराद है कि आपने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर आपका डेटा स्टोर है। लाइक मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू है 10, राइट। फिर मैं कहता हूँ कॉमे के बाद फिर मैं कहता हूँ 10, बी इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30 एंड डी इज इक्वल टू 40। ये 4 वेरिएबल्स हैं डिफरेंट किस्म की इंटीजर टाइप की। आप कहते हैं कि इससे मैंने टुपल क्रिएट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं आप? उसका तरीका ये है कि लाइक मैं इसको कहता हूँ टी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये टुपल क्रिएट होगी। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करो प्रिंट करो टी को, तो ये उसको प्रिंट कर देगा। राइट क्लिक किया और ये इसने इसको प्रिंट कर दिया 10, 20, 30, 40। तो ये हमारा है जी, इसको हम बोलते हैं पैकिंग, टुपल पैकिंग। ये हमारी होगी टुपल पैकिंग, राइट। अब हम कहते हैं टुपल अनपैकिंग, टुपल अनपैकिंग, राइट। उसमें इसी टुपल को हम डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। लाइक उसके मैं कहता हूँ अनपैकिंग के लिए मैं कहता हूँ कि सपोज़ जैसे हमने ये किया, इसको मैं कहता हूँ कि जैसे ABCD हमने यूज़ किया था, मैं कहता हूँ E, F जो G, H इज इक्वल टू T। अब हमने क्या किया कि T को डिफरेंट अनपैक करके डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, मैं कहता हूँ कि E, कॉलन कर देते हैं ताकि E आ गया। फिर मैं कहता हूँ कि F, कॉलन इधर F कर देते हैं। फिर मैं कहता हूँ G, G, फिर हम कहते हैं H, कॉलन इधर H कर दें। तो ये इसने उसको अनपैक कर दिया। राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देख, तो ये कह रहा है E10 है, F20 है, G30 है और H40 है। तो पैकिंग और अनपैकिंग इसको कहते हैं। तो ये टुपल का एक और बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है कि आप डिफरेंट डेटा को, डिफरेंट वेरिएबल्स को उठाएं और आप उसको टुपल बना लें, और डिफरेंट टुपल्स को आप उठाएं और डिफरेंट वेरिएबल्स में उसकी सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब एक चीज़ इसमें ज़रूरी है इसको अनपैक करते हुए कि आपके वेरिएबल्स उतने होने चाहिए जितनी टुपल के अंदर वैल्यूज़ हैं। लाइक मैं अगर इसको कर देता हूँ 3, लाइक टुपल में 4 वैल्यूज़ हैं जबकि मैंने उसको कर दिया 3। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो जो मुझे वैल्यू एरर दे देगा, राइट। टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक एक्सपेक्टेड 3, राइट। तो इसने क्या किया, उसको एरर दे दिया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो है वैल्यूज़ और जो आपकी टुपल में वैल्यूज़ है वो और वेरिएबल आपके बराबर होने चाहिए। ये हो गया जी हमारा पैकिंग और अनपैकिंग। और अब अगला लास्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है टुपल कंप्रीहेंशन। जैसे लिस्ट कंप्रीहेंशन थी उसी तरह से टुपल कंप्रीहेंशन। अनफॉर्चुनेटली टुपल comprehension is not available in Python, right। दो लिस्ट कंप्रीहेंशन तो अवेलेबल है लेकिन टुपल कंप्रीहेंशन अवेलेबल नहीं है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे एक टुपल बनानी है और उसके लिए मैं कहता हूँ कि तुम करो कि x उसकी पावर करो तुम 2 के साथ, 2 के साथ पावर करके फॉर जो x है वो कर दो इन रेंज ऑफ 1,6, राइट जी।
कि ये तुम बना दो, इसकी एक टुपल बना दो। ये मैंने इसको दे तो दिया। अब मैं सपोज़ इसे करता हूँ कि प्रिंट कर दो तुम टी को। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखें ये कह रहा है कि जनरेटर ऑब्जेक्ट, यानी कि इसने इसको जनरेटर ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको टुपल नहीं इसने जो है वो बनाया। अब जनरेटर ऑब्जेक्ट जो होता है उसको उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसके लिए फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। फॉर ईच वैल्यू इन टी तुम प्रिंट कर दो एक्स को। अब ये उसकी वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट कर देगा, वही वाली जो वैल्यूज़ थी वो इधर हमारे पास आ जाएंगी। ये देखें, फर्स्ट टाइम 1 था, फिर 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 3, फिर 16, फिर 25। तो उसने उन सब का जो था वो हमें बता दिया, पावर के हिसाब से जो भी वैल्यू बनती थी वो बता दी। तो इस सूरत में लिस्ट कंप्रीहेंशन की सूरत में ये क्या करता है, उसको हमें जनरेटर जो है ऑब्जेक्ट वो दे देता है। उस जनरेटर ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आगे फॉर लूप के अंदर, वाइल जहाँ पे भी आपने यूज़ करना उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो होगी हमारी जो टुपल है उस डेटा स्ट्रक्चर की कंप्लीट थ्योरी। देखिए इसके और भी फंक्शन हैं, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बेहतर है जितना मैंने करवा दिया, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें। कोई फंक्शन और है पाइथन 3 के अंदर आया तो वो भी आपको मज़ीद इसके अंदर मिल जाएंगे, और हैं मतलब काफ़ी फंक्शंस हैं। इन सब की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टुपल जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।